भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। युवा प्रकोष्ठ राजीव की ओर से आप सबका अभिनंदन। आइए देखते हैं इस महीने का मुख्य समाचार। गरियाबंद जिला के कोजबाय में भूमि पूजन संपन्न हुआ। प्रांत स्तरीय बाल संस्कार शाला का गोष्ठी संपन्न हुआ। में अनवरत जारी है नैतिक शिक्षा का क्रम। छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी ब्लॉकों में एक दिवसीय गोष्ठी संपन्न हुआ। बाल संस्कार शाला में वार्षिक मूल्यांकन संपन्न हुआ। युवा प्रकोष्ठ गरियाबंद का त्रैमासिक गोष्ठी संपन्न हुआ। प्रांत स्तरीय बहनों की मासिक गोष्ठी संपन्न हुआ। गरियाबंद जिले के विभिन्न स्थानों पर गर्भ संस्कार संपन्न हुआ। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है साधना स्वाध्याय का क्रम। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। 10 दिसंबर को गायत्री शक्तिपीठ कोजबाय में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हेतु भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ जोन समन्वयक आदरणीय आदर्श वर्मा दीदी, उप जोन समन्वयक आदरणीय ML साहू जी तथा गरियाबंद जिला के जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक एवं गरियाबंद ब्लॉक के वरिष्ठ युवा महिला प्रकोष्ठ के भाई बहनों की उपस्थिति में भूमि पूजन संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी प्रांतीय टोलियों के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसमें 10 दिसंबर को ब्लॉक छुरा एवं राजी में संपन्न हुआ। 17 दिसंबर को देवभोग, मैनपुर, गरियाबंद एवं पिथौरा में संपन्न हुआ। 18 दिसंबर को ब्लॉक कांडे किला एवं बसना में संपन्न किया गया, जिसमें व्यक्ति निर्माण के सूत्र, सत्ता आंदोलन, गुरुदेव का परिचय एवं संगठन के तहत ब्लॉक एवं इकाइयों का गठन कर संगठन पर विशेष फोकस दिया गया। 9 दिसंबर को जेंद्रा इकाई की गोष्ठी संपन्न हुआ। 14 दिसंबर को छुया इकाई में गोष्ठी संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम कुंडेल में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ हेतु जनसंपर्क करना एवं गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। 27 दिसंबर को बासिंग इकाई में एवं 28 दिसंबर को बेलटुकरी इकाई में गोष्ठी संपन्न हुआ, जिसमें बाल संस्कार शाला एवं युवा महिला संगठन के बारे में चर्चा किया गया। 18 दिसंबर को दुर्वाकुड़ी में इकाई स्तरीय पुनर्गठन संपन्न हुआ। ऑनलाइन विंटर वेकेशन कैंप 24 से 30 दिसंबर तक बाल व किशोर संस्कार शाला के लिए प्रांतीय प्रकोष्ठ की ओर से 6 दिवसीय ऑनलाइन शीतकालीन कैंप में 60 से 75 बच्चों की उपस्थिति रही और अन्य 5 प्रांतों के बच्चे भी शामिल हुए, जिसकी समापन समारोह में वरिष्ठों द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की पूर्व तैयारी हेतु दीवानमुड़ा, मैनपुर एवं कोजबाय में गोष्ठी संपन्न हुआ, जिसमें यज्ञशाला, भोजनालय, आवास आदि का निरीक्षण कर परिजनों को विभाग दिया गया। 2022 जैनम मानस भवन रायपुर में लिए गए संकल्पों की समीक्षा के लिए 29 दिसंबर को ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी संपन्न हुआ, जिसमें महिला, वरिष्ठ एवं युवा प्रकोष्ठ के सभी भाई बहन उपस्थित रहे। 24 दिसंबर को मैनपुर ब्लॉक के पैरी उद्गम स्थल भाटीगढ़ में युवा प्रकोष्ठ का त्रैमासिक गोष्ठी संपन्न हुआ, जिसमें व्यसन मुक्ति रैली, इकाई मंडल, प्रज्ञा मंडल का गठन, प्रत्येक ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षक टीम और पूरे जिले में प्रति माह 1000 पुनस्वन संस्कार का निर्णय लिया गया है और जिसमें सभी दीदियों का सहयोग का निर्णय लिया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल मुरमुरा में व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र पर प्रकाश डाला गया। बासिंग के बच्चों के द्वारा बाल संस्कार शाला में वार्षिक मूल्यांकन संपन्न हुआ। बाल संस्कार शाला के बच्चों को शब्द खोज खेल कराया और एक बालक का जन्म दिवस मनाया गया। बाल संस्कार शाला मुरमुरा में जन्म दिवस मनाया गया एवं संगीत प्रतिस्पर्धा रखा गया। बाल संस्कार शाला कोपरा में बच्चों को आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया। शक्तिपीठ छुरा में
बाल संस्कार शाला में 26 बच्चों का सामूहिक जन्म दिवस भारतीय संस्कृति के आधार पर मनाया गया। बरभाठा में बाल संस्कार शाला का समापन किया गया। 30 दिसंबर को सारा गांव में बाल संस्कार शाला व किशोर संस्कार शाला का वार्षिक उत्सव के साथ समापन किया गया। 3 दिसंबर को राजीव में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ मूल शांति पूजा संपन्न हुआ। 7 दिसंबर को ग्राम छिंदभरी मां बमलेश्वरी मंदिर प्रांगण में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ विचार गोष्ठी संपन्न हुआ। 7 दिसंबर को रसीला में अघन बृहस्पति पूजन कर साप्ताहिक साधना स्वाध्याय संपन्न हुआ। 10 दिसंबर को छुरा में टेंट दुकान का उद्घाटन कर एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 10 दिसंबर को शक्तिपीठ छुरा में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ कर साधना स्वाध्याय संपन्न किया गया। 14 दिसंबर को ग्राम बोरकी में ग्रह शांति निवारण हेतु गायत्री हवन किया गया। 15 दिसंबर को ग्राम गुदगुदा में 7 दिवसीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण के साथ योग व्यायाम करते हुए 21 दिसंबर को ग्राम रावण में अघन बृहस्पति का उद्यापन एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। 21 दिसंबर को धोसा में अघन बृहस्पति का कथा यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 30 दिसंबर को अरण्य में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 10 दिसंबर को अभनपुर में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। महालक्ष्मी समिति कांडे किला में दीप यज्ञ शक्तिपीठ सिनापाली के देवकन्या और ऋषि पुत्रों द्वारा संपन्न हुआ। 31 दिसंबर को बकली में दीप यज्ञ कर 2023 की विदाई एवं 2024 का स्वागत किया गया। 25 से 26 दिसंबर को सेंधबहारा में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें सभी संस्कार संपन्न किए गए। 31 दिसंबर को गरियाबंद ब्लॉक के कोचबाई में राष्ट्र जागरण हेतु 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की भव्य जल कलश यात्रा संपन्न हुआ, जिसमें 2000 बहनों ने सिर में कलश लेकर गांव भ्रमण किया एवं जिला की सभी भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 10 दिसंबर को राजिम के आमापाड़ा में वेलनेस सेंटर का उद्घाटन एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न किया गया। 11 दिसंबर को अभनपुर में पशुपतिनाथ का अभिषेक यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 18 दिसंबर को राजिम में वरिष्ठ कार्यकर्ता पुरुषोत्तम यादव के नवनिर्मित मकान का गृह प्रवेश यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 25 दिसंबर को छुइया में 16 सोमवार व्रत विद्यापन शिव अभिषेक यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। श्रेष्ठ तेजस्वी सुसंस्कारी पुत्रों का जन्म इस भारत देश में हो, इसलिए गर्भोत्सव संस्कार का क्रम जारी है। 7 दिसंबर को सोरित खुर्दा में एक माता का गर्भोत्सव संस्कार एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। 7 दिसंबर को राजीव शक्तिपीठ में एक माता का पुष्पन संस्कार संपन्न हुआ। 8 दिसंबर को ग्राम सांकरा में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ एक गर्भवती माता का गर्भोत्सव संस्कार संपन्न हुआ। 8 दिसंबर को बासनी इकाई के अंतर्गत उत्कैया में एक माता का गर्भोत्सव संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 10 दिसंबर को धोसा में एक माता का गर्भोत्सव संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 13 दिसंबर को मुरमुरा में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ एक माता का गर्भोत्सव संस्कार संपन्न हुआ। 15 दिसंबर को कुम्ही में 4 गर्भवती माताओं का पुष्पन संस्कार एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। 17 दिसंबर को मुरमुरा में एक गर्भवती माता का पुष्पन संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 19 दिसंबर को आओगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी के तहत ग्राम बेलटुकरी में 12 गर्भवती माताओं का गर्भोत्सव संस्कार 3 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। 23 दिसंबर को मैनपुर ब्लॉक के ग्राम उखरूपारा में एक माता का गर्भोत्सव संस्कार दिव्य वातावरण में वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। 26 दिसंबर को कसेरुडीह में एक माता का गर्भोत्सव संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। जन्म दिवस संस्कार के क्रम में 1 व 2 दिसंबर को रांची में एक बहन का, 3 दिसंबर को सरस्वती शिशु मंदिर कोपरा में 2 बालिका का, 4 दिसंबर को ठेमली में रावण में एक बच्चे का व रांची में एक बालिका का, 5 दिसंबर को रांची में एक भाई साहब का जन्म दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को कोपरा में एक बालक का, 9 दिसंबर को कांडे किला में एक बालिका का, रावण में एक बहन का एवं शासकीय माध्यमिक शाला बरोंडा में सामूहिक जन्म दिवस भारतीय सभ्यता के आधार पर मनाया गया। 10 दिसंबर को रसीला में एक बालक का जन्म दिवस एवं एक जोड़े दंपति का विवाह दिवस उत्सव यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 10 व 11 दिसंबर को रावण में 2 बालकों का, रांची में एक भाई साहब का, 13 दिसंबर को ठेमली में, 15 दिसंबर को छुरा में जन्म दिवस मनाया गया एवं रसीला में अघन गुरुवार पर दीप यज्ञ संपन्न हुआ। 15 दिसंबर को धोरसा में एक बहन का, 16 दिसंबर को कोपरा शिशु मंदिर में, 17 दिसंबर को ठेमली में, 18 दिसंबर को गोहरापदर में एक भाई साहब का, 19 दिसंबर को ठेमली में एवं कोपरा शिशु मंदिर में बच्चों का जन्म दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को रावण में, 22 दिसंबर को कोपरा में, 23 दिसंबर को ठेमली में, कुड़ियाडीह में एवं कोपरा में जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 30 दिसंबर को ऑनलाइन जिला स्तरीय सामूहिक जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 28 दिसंबर को बेलटुकरी में एक बालक का, 29 दिसंबर को ठेमली में एक बालिका का,
मुरमुरा में भाई साहब का 30 दिसंबर को ठेमली में जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 31 दिसंबर को कोपरा में एक बालिका का, सिरी में एक बालक का जन्म दिवस एवं 2 बालकों का विद्यारंभ संस्कार एवं छुड़ा में एक बिटिया का, इन सभी भाई बहनों का जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। 20 दिसंबर को युवा प्रकोष्ठ के भाई सवितानंद के सुपुत्र का नामकरण संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 31 दिसंबर को कसेरू में नवजात शिशु का नामकरण संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 25 दिसंबर को महासमुंद में सत्यनारायण व्रत कथा, किराना स्टोर का उद्घाटन एवं बालक का प्रथम जन्म दिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 8 दिसंबर को ब्लॉक मैनपुर में एक शिशु का अन्नप्राशन संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 10 दिसंबर को कसेरूडीह में नवजात शिशु का अन्नप्राशन संस्कार एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। 10 दिसंबर को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बकली में बच्चों, शिक्षकों एवं ग्रामवासियों के सहयोग से नीम, अशोक, गुलमोहर जैसे कई वृक्ष लगाए गए। 15 दिसंबर को कुम्ही के पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। ग्राम रावण और कोपरा में महिला मंडलों के द्वारा साधना स्वाध्याय संपन्न हुआ। 7 दिसंबर को तोरसा में स्वर्गीय श्रीमती पांचोबाई एवं पति स्वर्गीय श्री घसिया राम साहू का वार्षिक श्राद्ध तर्पण वैदिक रीति के साथ यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 28 दिसंबर को बेलटुकरी में स्वर्गीय खानूराम साहू जी का श्रद्धांजलि एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। 17 दिसंबर को प्रज्ञा मंडल तर्रा में एक दिवसीय नारी जागरण शिविर संपन्न हुआ, जिसमें बहनों की उपस्थिति रही। अयोध्या से आए प्रभु श्री रामचंद्र जी का अक्षत कलश का गायत्री परिजनों ने किया भव्य स्वागत।